नमस्कार। आज की खबर के खास कार्यक्रम अनोखे सितारे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको उन अनोखी हस्तियों से मिलवाते हैं जो या तो समाज के लिए अलग और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं या फिर जिन्होंने एक सफलता की बुलंदी को हासिल किया है। और आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं उन्होंने तो न जाने कितनी जानों को बचाया है। हम बात कर रहे हैं श्रीपाल निषाद जी की, जिन्होंने आज तक कई जिंदगियों को बचाया है। आखिर क्या करते हैं, कैसे जिंदगियों को बचाते हैं और कितना संघर्ष ये आज भी कर रहे हैं, चलिए आपको इन्हीं की मुंह जुबानी सुनवाते हैं। तो श्रीपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कई जिंदगियां बचाते हैं, जैसा कि हमें मालूम है, लेकिन इन जिंदगियों को बचाने का बेड़ा आपने कब से उठाया और क्या जरूरत पड़ी? ये हमारे पिताजी जो थे रामचंद्र, स्वर्गीय रामचंद्र निषाद, वो भी पहले कार्य करते हुए चले आए। उनके अलावा अब वो नहीं रहे, मगर उन्होंने एक शिक्षा मुझको ज़रूर दी थी कि बेटा ऐसा कोई कार्य करना, आपके सामने अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप अपना नास्वार्थ छोड़ के उसको बचा लेना। वो हम लोग कार्य करते चले आ रहे हैं, जबकि सरकार तरफ से आश्वासन भी दिया गया, सब कुछ किया गया, मगर हम लोगों को होता कुछ नहीं। हम लोग आज भी वही कार्य करते हुए चले आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से आज के समय में लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं, अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दुनिया समाज में अगर उनके सामने कोई गिर जाता है, उनके साथ हादसा हो जाता है, लोग उधर देखते भी नहीं हैं, लेकिन आप अपना घर बार, अपना काम छोड़कर लोगों को बचाने चले जाते हैं। कहाँ कहाँ पे आप ये बचाने का काम करते हैं? ये हम लोगों ने गोमती में भी किया है बचाव, और उसके अलावा इंदिरा नहर में कई बार गए, वहाँ भी बचाए। आपने सुना होगा 5 DCM गिरी थी, 5 बच्चे डूबे थे, उनको भी हम निकाल के आए, DCM भी निकाल के आए। वो अभी तक करते आए। कई बार मारुति गिरी, कई बार गाड़ियाँ गिरी इंदिरा नहर में, उसको भी हम लोग ढूंढ के आए। यानी गोमती नदी और इंदिरा नहर में या फिर कहीं पे भी कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उससे आप बचाते हैं? हाँ, वो हम लोगों को सूचना मिलती है तो हम लोग जाते हैं वहीं। जो लोग या तो गलती से गिर जाते हैं या जो बह जाते हैं, तो जो शव बरामद होते हैं उन्हें भी निकालने का जिम्मा आप ही के ऊपर है? वो भी निकालने के जिम्मा हम ही लोग के ऊपर है। तो आपको सूचना कैसे मिलती है कि कोई डूब गया है, किसी ने छलांग लगा दी, उसे बचाना है? ये सूचना थाने से आती है, थाने वाले खुद आते हैं, वो हम लोग को बैठा के ले जाते हैं कि भैया ऐसा है, चल के वहाँ आप निकाल दो, चले ये कार्य कर दो, जो तुमको कुछ न कुछ देंगे, मगर हम लोगों को मिलता कुछ भी नहीं। मुख्य रूप से आपका क्या काम है? आप क्या काम करते हैं? आपकी आजीविका किससे चलती है? मुख्य रूप से हमारा काम यही है कि हम मछली पकड़ते हैं, 1 किलो 2 किलो 4 किलो जो मिल जाती है वो मार्केट के अंदर बेचते हैं। अगर नहीं भी मिलती तब भी हम लोग वहीं मौजूद रहते हैं। गाड़ी बस इसी तरीके चल रहा है। गोमती नदी इस समय नदी नहीं, नाला है, पूरे नाला गोमती में गिरे हुए हैं। हम लोगों का काम कोई नहीं चल रहा है इस समय। जी, तो गोमती की सफाई की बात भी बहुत करी जाती है। क्या आपने भी कभी गोमती की सफाई का काम किया है? इसके लिए कोई कदम उठाया है? हम लोग जब कोई काम मिलता है, नगर निगम से काम मिला है जलकुंभी सफाई वाला, उसमें भी हम लोग कुछ दिन काम किए हैं, मगर वहाँ भी पैसा फंस जाता है, मिलता नहीं पूरा। जी, मतलब कुल मिला के आप इतना समाज सेवा का काम करते हैं, गोमती की सफाई का काम करते हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, लेकिन आपको मिलता नहीं है। सरकार लेकिन बहुत कोशिश कर रही है पिछड़े लोगों को आगे लाने की। आप निषाद समाज से आते हैं, आप समाज सेवा का काम करते हैं, तो क्या सरकार की तरफ से भी बिल्कुल आपको सहयोग नहीं मिल रहा है? सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिला। हम तो कई बार एप्लीकेशन भी लेके गए। पहले मायावती जी थी, उनके पास भी गए, उसके पहले ये आपके मुलायम सिंह रहे, उनके पास भी एप्लीकेशन लेके गए, फिर अखिलेश जी आए, उनके पास भी गए, मगर उन्होंने इतना आश्वासन दिया कि आप लोगों का कार्य होगा, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अब योगी जी है, इनके पास भी 2 बार गए, मगर अभी हमारे लोग का कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो जो साथ है वो निषाद दे रहे हैं और आप भी निषाद समाज से आते हैं, उसके बावजूद ये भी माना जा रहा था कि निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। तो क्या सच में है यही वजह है कि सपोर्ट नहीं किया जा रहा है निषाद समाज को? ये हम लोगों तो खुद चाहते हैं कि सपोर्ट हो, मगर हम लोगों को तरफ ध्यान ही नहीं करते तो सपोर्ट क्या दें हम? क्या वजह है जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती है सरकार तक? अब ये तो हम तो बता नहीं सकते। आवाज़ तो पहुंचती है मीडिया द्वारा और आप लोग के माध्यम द्वारा, मगर क्या उनको आवाज़ नहीं मिलती? मिलती है पेपर द्वारा, मगर अभी तक कोई कार्रवाई और न सुनवाई कुछ नहीं हुआ।
अच्छा, अभी आपने भी बताया, हम भी जानते हैं कि जो गोमती है वो नाले में तब्दील हो गई है। ऐसे में क्या आपको इतनी मछलियाँ मिल पाती हैं कि आप अपना जीवन यापन कर पाएँ, घर का खर्च उठा पाएँ? इस समय तो मछलियाँ वछलियाँ नहीं मिल रही हैं कुछ भी, क्योंकि गोमती में जितने नाला हैं सब तो नाले गिरे हैं। गोमती गोमती पहले थी, अब गोमती नाला हो चुकी है। गोमती की बदहाली की बात करी जाए तो कब से गोमती का ये बुरा हाल हुआ है, कितने सालों से? ये गोमती का हुआ है इससे यही करीब अखिलेश की जब सरकार आई है और दीवारें उठी हैं, उसी के बाद में जितने नाले हैं सारे नाले तो गोमती में गिरा दिए। पहले तो नाले थे बाहर बाहर जाते तो किसानी में दे दिया जाता था, तो खाद के उसमें प्रयोग करता था काम। जी। अब जो है तो सारे नाले जो है बाहर बाहर कहते कहते वो गोमती में सारे नाले गिर रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि वो नालों की सफाई करवाए, गोमती की सफाई करवाए, लेकिन क्या कोई काम होता आपको दिखाए अभी तक? नहीं, हमको तो अभी तक ऐसा कार्य कोई नहीं दिखाई पड़ा है, जबकि नाला वैसे ही बराबर गिर रहे हैं। हर चीज़ वैसे ही चल रहा है, केवल जलकुंभी और ये घर वर सब निकाला जा रहा है, बस इतना ही कार्य चल रहा है। एक मशीन हमेशा मौजूद रहती है गोमती में, और गोमती रिवर फ्रंट जब से बना है माना जाता है कि गोमती का नवीकरण किया गया है और उसका पुनर्निर्माण किया गया है, उसकी साफ सफाई करी जा रही है, उसको बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन एक मशीन रहती है, वो कितना काम करती है? आपका तो पूरा समय गोमती में ही बीतता है। मशीन वो काम कुछ नहीं करती, वो तो मशीन दिखावटी है। वो दूसरा चीज़ ये जो पुकलेन नगर निगम ने लगवाई है, उससे थोड़ा बहुत जो जलकुंभी निकाली जाती है वही सफाई कर रही है। नाव लगी है, कूड़ा जलकुंभी किनारे कर दो तो मशीन उठा लेती ऊपर। अच्छा, आपकी तस्वीरें भी कई सामने आई थी, आप गोमती की सफाई करते हमेशा नजर आ जाते हैं, तो मतलब सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है, आप अपने आप से करते हैं, तो इससे कितना आपको फायदा होता है? हमको कोई फ़ायदा नहीं है, ये है कि किसी तरीके का खर्चा चल जाता है, हमारा परिवार चलता है बस। अच्छा, आपके परिवार का खर्चा कैसे चलता है? क्योंकि आप तो समाज सेवा करते रहते हैं, कभी भी आपको बुला लिया जाता है, बेरात आधी रात आपको बुला लिया जाता है, अगर कोई भी कूद जाता है नदी में, आपका कोई ऐसा जरिया भी नहीं है इनकम का, तो आपका खर्चा कैसे चलता है? अब खर्चा क्या है, यही है तरीके जो बैराज बना हुआ है, अगर काम वाम कहीं मिल गया तो उसी में काम वाम भी कर लिया। अगर बंधा बांधना चाहते हैं तो बंधा भी खुल जाता तो पानी गौ घाट पाता नहीं, तो उसमें बोरी वोरी लगाना हुआ, जैसे बैराज सही करना हुआ हम लोग कर देते हैं, तो उसमें अब 1000 2000 500 मिल जाते हैं। उसी तरीके थोड़ा बहुत खर्चा चला करता है। आपके परिवार में और कौन कौन है जो इस तरह का समाज सेवा का कार्य करता है? कोई डूब जाए तो उसको बचाने निकालता है? हमारे यहाँ तो 29 गोताखोर हैं, और 29 गोताखोरों में हमारे एक भाई भी हैं छोटे वाले, रामशंकर निषाद, उसके साथ में एक पिंटू है, ये सब साथ हमारे रहते हैं। उनके कई बार सरिया भी लग गई यहाँ पे, और यहाँ पे निकल गए थे 6-7 महीने दवा कराए हैं, सारे डॉक्टर जवाब दें, मगर सरकार तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ, और ना ही पुलिस की तरफ से कि इनके चोट लग गई चलो इलाज करा दें। किसी को बचाने के चलते बचाने के चक्कर में जोड़े फांदे थे हाथ बांध के, वो बैठ गए थे, हम नाव चला रहे थे तो हमसे कहने भैया तुम रुको हम निकाल लें। वो फांदे अचानक में तो सरिया निकली थी पानी के नीचे, वो लग गई थी यहाँ से यहाँ तक। कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, सरकार से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। और अगर बात करें आपकी, तो आप बचपन से ये काम कर रहे हैं, आपके परिवार में आपका भाई भी ये काम करता है, आप अपने बच्चों को भी क्या इस समाज सेवा के कार्य में उतारेंगे या फिर उनको पढ़ा लिखा के कुछ काबिल बनाया है? हम तो यही चीज़ सोच रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ बनाएंगे, मगर इस काम में नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें हमको फ़ायदा नहीं, तो हमारे बच्चे आएंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, आपको कोई सरकारी मदद नहीं मिली, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कैसे आपने अपने परिवार को पाला है? ये तो बता तो रहे हैं आपसे कि हम मजदूरी भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, अगर काम भी कोई कर रहे हैं तो वहाँ से भी पुलिस बुला लेती है, फ़ोन करती है भैया आ जाओ, तो हमको मजबूरी है आप कहाँ हो, तो गाड़ी लेके पहुँच जाते हैं तो वहाँ से ले आते हैं। वो भी मिलना होता वो भी नहीं मिलता है जहाँ काम करते हैं। जी, तो पुलिस जब आपको बुला के लेके जाती है कि कोई डूब गया है उसे बचाना है, तो क्या आपको पुलिस द्वारा कोई मदद दी जाती है, कोई पैसा दिया जाता है आपके काम के बदले? कोई पैसा नहीं दिया जाता है, कभी कदार अगर दे दिए तो 100-200 दे दिए ना, वो भी ज़रूरी नहीं। अभी आपके यही इसी महीने में एक बूढ़ा कूदा था, उसको बचा लिए थे जिंदा, उसका हार्ट अटैक आ गया और ख़त्म हो गया, उसमें भी हमको कोई 1 रुपया नहीं मिला, क्योंकि हम इसीलिए मीडिया को पहले आगे कर देते आप सामने देख लो। लेकिन पैसा देने का प्रावधान तो है ही। वो तो है मगर देते नहीं हैं।
अच्छा, वो पैसे खा लिए जाते बीच में ही? पैसे खा लिए जाते, वो हम लोगों को तलक नहीं मिलता। तो कभी आपने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ तो कई बार उठाए, मगर हम लोगों की आवाज़ सुनता कौन है? हम लोग छोटे लोग हैं तो कौन सुनता है? कोई नहीं। अच्छा, और कौन-कौन सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा आपको? क्योंकि अभी आपने बताया कि आपके भाई ने एक व्यक्ति की जान बचाने के चक्कर में वो घायल हो गया। आपके साथ भी क्या कोई ऐसी घटना घटित हुई है? हमारे साथ में तो ऐसी तो दुर्घटना हो है कि हमारी आँख देख ही रहो लाल हो जाती है, पानी इतना जहरीला है। दूसरी चीज़, पैर में चोट लग जाता, शीशा है, काँच है, ज़मीन के अंदर क्या है, ये तो हम लोग तो देखे नहीं। मगर वहाँ पे बचाने की कोशिश करते, जहाँ तक कि अगर वो कोई कूदा है, अगर जहाँ तक हो सकता कूद के उसको बचाना है। मगर उस समय अपनी तकलीफ़ नहीं देखते हैं, उसको जीवित बचाना है, भाई यही करते हैं। यानी पिता के एक वचन के चलते आपने ये जो है प्रण लिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जान देने की कोशिश करता है या गिर जाता है, उसे बचाना है। बचाना है। जी, ठीक है, आप इंसानों को तो बचा लेते हैं, लेकिन गोमती में रहने वाली मछलियों को कैसे बचाएंगे? क्योंकि गंदे पानी की वजह से ना वो पनप पा रही है, ना आपका घर चल पा रहा है, और जो हाल है, नाले में तब्दील हो गई है नदी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में यही कहना चाहते हैं, अगर गोमती में कोई नहर भी अगर पीछे से छोड़ दें और नाले अलग कर दिए जाए तो पानी स्वच्छ हो जाएगा, तो मछली भी रहेगी और पब्लिक की थोड़ा सा खाने पीने का भी गरीबों का हो जाएगा सहारा, मगर वो भी तो नहीं हो रहा। कितने घंटे आप गोमती में व्यतीत करते हैं? गोमती में तो सुबह से आते हैं, शाम तक रहते हैं। लेकिन ये संभव कैसे है? क्योंकि मैं खुद एक बार गोमती किनारे गई थी, वहां पे बारिश हो रही थी, तो एकदम नाले की बदबू गोमती से आ रही थी। वो आप देख ही रहे, तो हम लोग कैसे हजम करते हो तो आप ही समझ सकती हो। अच्छा, कभी आपने अपनी जांच कराई है? क्योंकि ये कहा जाता है गंदे पानी के में रहने से या पीने से बहुत बीमारियां होती हैं। क्या अभी कभी आपने जांच कराई है? जांच कराई है, मगर जांच कराई तो इसलिए कि आँख हमारी जो लाल पड़ती है, तो हम डॉक्टर के पास गए तो कहे नहीं, आप गंदे पानी में बुड्डी मत लगाया करो पानी में, इससे तुम्हारी आँखें लाल रहती हैं। और क्या कुछ समस्याएं आपको देखने को मिली हैं जो आम लोगों में नहीं होती, आपको हुई है? जैसे आँख लाल रहना गंदे पानी की वजह से, और क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत आती है, मगर हमारे तो अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं हुई, मगर दिक्कतें आती है जो हाथ पानी में बुड्डी उड्डी लगाओ, किसी को बचाओ तो दाना है ये पड़ जाते हैं दाने गंदगी से। तो इसके लिए डॉक्टर ने आपको क्या बताया है? आपको क्या कुछ हिदायत दी गई है? डॉक्टर ने तो यही कहा है कि आप पानी में मत बुड्डी लगाया करो, जो काम करना हो तो ऊँचे से कर लिया करो अलग से। जी, तो क्या कोई और जरिया है बिना पानी में उतरे, क्या लोगों को बचाया जा सकता है? और कोई जरिए नहीं, जरिया होता तो क्या बताएं, सरकार तरफ से अगर सबको किट दिया जाता, सब कुछ दिया जाता, हम लोगों को मिलता, तो हम लोग कार्रवाई से कर रहे हैं। आप देखते हो डीआरएफ वाले आते हैं, सरकारी है, मगर वो भी निकाल नहीं पाते, वो खाली स्टीमर घुमा के चले जाते हैं, हम ही लोग निकालते हैं। तो मतलब जो लोगों को रखा गया है वो निकाल नहीं पाते हैं, आप ही को बुलाया जाता है, क्यों? गंदे पानी में उतरना नहीं चाहते इसलिए? उतरना क्या, वो छूना नहीं पसंद करते हैं। और उस पानी में उतर के आप लोगों की जान बचाते हैं? उस पानी में उतर के हम लोगों को जान बचानी पड़ती है। अच्छा, जिस तरह की ये स्थिति है, आपको इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद हमने ये भी तस्वीरें देखी हैं आपकी कि आपको कई बार सम्मानित भी किया गया है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। कब कब सम्मानित किया गया आपको? सम्मानित एक बार किया गया था, हमें सम्मानित हिंदुस्तान प्रेस, हिंदुस्तान तरफ से भी सम्मानित किया गया था, और अखिल कुमार ने भी सम्मानित किया। ये परिचय पत्र, आई कार्ड भी दिया गया। ये उन्होंने कहा था कि आपको हर पुल पे लगाई भी जाएगी, ड्यूटी भी दिया जाएगा, मानदेय वेतन भी दिया जाएगा, मगर ऐसा कार्य अभी तक कुछ नहीं हुआ। यानी आपको वेतन देने की बात कही गई थी, सरकार की तरफ से कार्ड दिया गया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, कोई मदद नहीं दी जाती? कोई मदद नहीं दी गई। तो ऐसे में आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आपने ये भी हमें बताया कि आप कई बार शिकायत कर चुके हैं, कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारे लोग की ज़िंदगी में अगर नहीं कुछ हो सकता, नहीं कर सकते हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए तो कुछ सोचो। जब हम लोगों को मिलेगा तो हम भी अपनी आगे वाली पीढ़ी कुछ लगाएंगे आगे, वो भी कार्य करें अच्छा, मगर जब हमें लोग को नहीं मिलेगा तो आने वाली पीढ़ी क्यों लगाएंगे? नहीं लगा सकते हैं ना। अब तक कितने लोगों की जान बचा चुके हैं? अरे बचा तो मेरा बहुत चुके हैं, मगर 10,000 से ज़्यादा जाने बचा चुके हैं जीवित, 15,000 से ज़्यादा जाने मुर्दा निकाल चुके हैं। जब आप नहीं रहेंगे तो फिर ये काम कौन करेगा? क्योंकि आपने अपने बच्चों को तो इस काम से दूर रखा हुआ है, गोमती का हाल बहुत बुरा है, तो फिर कैसे लोगों की मदद हो पाएगी? अब तो ऊपरे वाला जान सकता है, अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो मजबूर हैं खुद ही,
वो मदद किससे कर, अब बच्चों को लगाएंगे तो हमारे बच्चे भी वही हमारे तरीके रह जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा तो रहेगा नहीं। तो इन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं आप बचपन से, कभी आपका मन हुआ कि नहीं इस काम को छोड़ दिया जाए, कुछ और करा जाए ताकि हमारे बीवी बच्चे खुश रहे? हमारा तो मन कई बार हुआ, हमारे बीवी बच्चे ने भी मना किया कि आप ये काम छोड़ो, जब इससे कुछ मिलता नहीं तो आप ये कार ऐसे काय क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा आप इसको बंद करिए, दूसरा कोई काम करो। जी, लेकिन आपने दूसरा काम करने की नहीं सोची? कभी दूसरे काम को करा है आपने? इस काम को छोड़ दिया लेकिन लोग आपको बुला ले गए हो फिर से? नहीं तो हम काम दूसरा किया, जैसे मजदूरी है, अभी वो भी करने गए तो वहाँ से लोग पहुँच गए, आप चलो उसको भैया निकाल दो, तुमको जहाँ इतनी मजदूरी करो आपको दिया जाएगा, मगर वो भी नहीं मिलता। जाते हैं हम लोग, निकाल आते हैं, निकाल के वैसे ही रह जाते हैं, हमको पैदल आना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि सरकार तो लाख दावे वादे कर रही है कि हम गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन आपकी कहानी देखने के बाद पता चल रहा है कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सरकारी राशन या कुछ मिलता है? सरकारी राशन मिलता है तो सरकारी राशन से कितना पेट भरता है, बच्चों को लिए तो कुछ होना चाहिए, पेट ही खाली भरना होता है, फिर पेट तो खाली भर नहीं लेंगे। बच्चों को कोई वजीफा या फिर कोई सुविधा मिल पाती है? बच्चों को वजीफा कुछ नहीं है इस समय। हमारी लड़की भी एक पढ़ी लिखी है, वो भी, और हमारे 2 लड़की हैं, एक की शादी कर दी है, एक अभी है शादी करने वाली, बातचीत चल रही है, मगर वो भी पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है पार्लर की। जी, यानी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है? कोई सुविधा नहीं, भरा जीवन जी रहे हैं आप? कोई सुविधा नहीं। जी, लेकिन ऐसे में भी आप कई लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, क्योंकि इतनी कठिनाइयां होने के बाद भी आपने अपने काम को नहीं बदला। जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन बचाने का जो पुण्य काम कर रहे हैं, वो आप निरंतर करते जा रहे हैं। तो क्या आप किसी को प्रेरित करेंगे इतनी कठिनाइयां होने के बाद भी कि वो भी इस काम को करें? जी, अब किस तरीके, जब तक हम चल रहे हैं, हमारे साथ के लोग चल रहे हैं, तब तक कर रहे हैं, उसके बाद में तो हमारे और पीड़ित कोई नहीं आएगा। जी, अगर गोमती की हालत सुधर जाती है, गोमती साफ हो जाती है, तो क्या तब भी आप यही कहेंगे? तब भी हम यही कहेंगे कि हम ही कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं, हमारे बच्चे परिवार में कोई नहीं आएगा। और जो कि सुविधा हम लोगों को मिलता नहीं, रोटी रोजी के सहारा नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना हो कोई सहारा नहीं, तो उससे फ़ायदा क्या है? हमारे बच्चे भी परेशान हो जाएंगे जैसे हम हैं। जी बिल्कुल, तो कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं आप। हम अपील करेंगे सरकार से कि वो आपकी आवाज़ ज़रूर सुने, आपकी मदद ज़रूर करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अपनी दास्तान बताने के लिए, अपने कामों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ ये मौजूद थे श्रीपाल निषाद जी, जो कि आज भी कई कठिनाइयों का सामना तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कई लोगों की मदद के लिए दिन रात दौड़े भागे रहते हैं। और उन्होंने ये बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी वो जब तक जीवित हैं वो इस काम को करते रहेंगे, भले ही सरकार उनकी मदद करे ना करे। हालांकि वो समय समय पर सरकार से गुहार तो लगाते रहते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो हम भी यही गुजारिश करेंगे कि सरकार इनकी ओर ध्यान दे, क्योंकि सरकार जिस तरह से दावे वादे करती है, लेकिन वो सुविधाएं, वो योजनाएं इन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन ऐसे लोग जो कि समाज के हित में काम कर रहे हैं, उनकी ओर जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको एक और ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो कि लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत मिलेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।